वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले साल के पेपर कराने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको सीबीटी 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलता है कि किस लेवल और पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपके लिए 40-40 क्वेश्चन की सामान्य ज्ञान की भी सीरीज चला रखी है। साथ में सीबीटी 1 में देखिए आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे और इन 30 क्वेश्चन में से अगर आप लोग स्कोर कर ले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पिछले साल के इन 30 प्रश्नों में से क्या आप लोग 25 क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं। ये रीजनिंग का हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के रीजनिंग के 2 सेट कराए हुए हैं, जिसे आप लोग प्लेस में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक आरेख आपको दिया गया है। इस आरेख को आपको ध्यान से देखना है और नीचे दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, ऊपर से आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएँ। यहाँ पर देखिए आपको 4 सन दिए गए हैं, 2000, 2005, 2010 और 2015, और 4 आपको शहर दिए गए हैं ABCD। ये चारों शहरों के कलर जो हैं वो अलग अलग आपको दिए गए हैं। तो ये बता रहा है कि ABCD अलग अलग शहर है और दिए गए आंकड़े वहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा नीले वाला 400 पर है, तो मतलब कि ए शहर में 2000 सन में 400 घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं। तो अब आप देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि यदि 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के चलन के अनुसार चलता है तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटनाएं होने की संभावना है। जैसे देखिए ग्राफ बढ़ रहा है 2000, 2005, 2010, 2015, वैसे कह रहा है कि 2020, मतलब कि एक डायग्राम यहाँ पर और 2020 का अगर बने और 2015 के अनुसार यही चले, मतलब जैसे 2015 में दुर्घटनाएं हो रही थी वैसे 2020 में उसी के अनुसार चलेगा, तो किस शहर में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होने की संभावना है। तो 15 के आप लोग आरेख को देख लीजिए। 15 में देखिए ए जो है यहाँ पर वो नीले कलर से है, उसी का सबसे हाईएस्ट टॉप पे गया है, 550 घटनाएं हो रही हैं उस साल में। तो हम यहाँ पर अगर इसी चलन के अनुसार चलें 2015 के अनुसार, तो 2020 में भी ए जो शहर है वहाँ पर दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसका आरेख सबसे ऊपर है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको समझ करके आरेखों को पढ़ना है और बहुत ईजी तरीके से इसके आंसर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके, और बेल आइकन को आप लोग अवश्य दबा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखा गया है कि नीचे दिए गए पैटर्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले आप लोग इसमें रिलेशन बनाइए कि कैसे 135 आ रहा है इस कॉलम के अनुसार। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 9 लिखा गया, यहाँ पर 5 लिखा गया, यहाँ पर 3 लिखा गया है। अगर 9 का, 5 का और 3 का आप मल्टीपल करेंगे तो आपको 135 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का, 7 का और 4 का मल्टीपल करेंगे तो 7 पना 35 चौके 140 आपको मिल जाएगा। तो आप काम करिए कि 150 आपको दिया गया है और 150 ये मल्टीपल करने पर आना चाहिए। तो 5 पचे 25 और 150 में अगर हम 25 को डिवाइड कर दें तो 25 छंगे 150 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 6 रख दें तो इन तीनों का मल्टीपल जो है यार वो आपका 150 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ये 6 संख्या आपको भरनी पड़ेगी, तभी तीनों का मल्टीपल जो है वो 150 बनेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए उसी पैटर्न से उसी सेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी आपसे कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आ सकती है। अब की बार प्रश्नवाचक चिन्ह का जगह जो है वो चेंज कर दी गई है। चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 4, 9, 8। ऐसा आपको रिलेशन बनाना है कि 44 आ जाए। कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, 4 और 9 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36 बना, और अगर 8 इसमें जोड़ लें तो 44 बन जाएगा। पिछले वाले में तीनों का मल्टीपल कराया था, इसमें क्या करा रहा है 2 का मल्टीपल और 1 जोड़ दे रहा है। तो नेक्स्ट वाली संख्या को देख लेते हैं। 3 सते 21 और 6 27 बनेगा। तो 8 दूनी 16 और 4 20। तो नेक्स्ट वाला जो पैटर्न फॉलो होगा उसके अनुसार जो आंसर आपको मिलेगा वो 20 मिलेगा, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 जो है अक्षर युग्म दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में दिए गए हैं।
तो आपसे ये कह रहा है कि तीन जो हैं एक तर्क या नियम का संबंध रखते हैं और एक जो है इसमें से असंगत है। तो असंगत आपको बताना है। तो तीन किसी न किसी प्रकार से एक ही नियम फॉलो कर रहे होंगे। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं। जितनी जल्दी आप चेक कर ले जाएंगे उतनी जल्दी आप आंसर निकाल लेंगे। इसकी कोई और ट्रिक नहीं होती है, चारों ऑप्शन को आपको चेक करने पड़ेंगे, तभी आप असंगत इसमें से चूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके जो अल्फ़ाबेट हैं उनके आपको नंबर आपको अगर याद हैं तो उनको जल्दी जल्दी लिख लीजिए और पैटर्न हम लोग मालूम कर लेते हैं। जैसे NRB है ना, तो अल्फ़ाबेट में N का स्थान होता है 14 और R का स्थान होता है 18 और B का स्थान होता है दूसरा। ठीक है, अब इसमें देखिए IXS लिखा गया है ना, तो I होता है 9वें स्थान पर, X होता है 24वें स्थान पर और S होता है हमारा 19वें स्थान पर। तो कुछ देखिए यहाँ पर रिलेशन बन रहा है क्या, थोड़ा से हमको ये समझ में आ रहा है कि 2 से देखिए ये 7 बढ़ा, ठीक है, तो 9 हो गया। 18 से 6 बढ़ा तो 24 हो गया और 14 से 5 बढ़ा तो 19 हो गया। तो पहले 7 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है। तो एक ऐसा रिलेशन हमको देखने पर नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ZBN लिखा है, तो Z देखिए हमारा 26वें स्थान पर होता है और B हमारा दूसरे स्थान पर होता है, N हमारा 14वें स्थान पर होता है। अब E जो है हमारा उसका स्थान देख लेते हैं 5वें स्थान पर और H है हमारा 8वें स्थान पर और U है हमारा 21वें स्थान पर। तो कुछ रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 9 कम हो गया, तो ऊपर वाला ट्रिक तो यहाँ पर गलत हो गई। और दूसरा देखिए अब यहाँ पर ये 6 बढ़ा रहा है और नेक्स्ट में जो है 5 बढ़ा रहा है, तो इसमें तो गड़बड़ कर दिया। तो एक तो असंगत के चांसेस इसके बन गए हैं। ठीक है, इसको आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं। और लेकिन नीचे वाले को मिला लीजिए, क्या 7, 6, 5 इन तीनों दोनों में फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो इन दोनों में फॉलो हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 14 से 5 घटा दिया 9 को, इसलिए दूसरा वाला जो है वो असंगत होगा। तो इस पैटर्न को आप लोग देख लीजिए और इसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करिएगा। इसको में आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद होना बहुत ज़्यादा आवश्यकतापूर्ण है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपसे यदि A का मान 1 है और M का मान 13 है, R का मान 18 है, तो मिशन को आप किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट में आप देखते हैं A का स्थान 1 ही होता है, M का स्थान भी 13 ही होता है। मतलब कि ये कह रहा है कि अल्फ़ाबेट में जैसे जो मिशन लिखा जाता है तो उनके आप नंबर लिख दीजिए। तो M हमारा देखिए 13 नंबर पर होता है और I जो है अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो वो आपका 9 नंबर पर होता है और S होता है हमारा 19 नंबर पर। 2 बार आपको 19 लिखना पड़ेगा क्योंकि मिशन में 2 बार S है। फिर I आपका 9 नंबर पर आएगा और O आपका 15 नंबर पर आएगा, N हमारा 14 नंबर पर आएगा। तो जहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है उसको आप चूज करके सही कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं उन्हीं की नंबरिंग आपको यहाँ पर रख देनी है। नेक्स्ट देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है। उस पैटर्न का आपको चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब कि 3 पद आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी इजी मिलेंगे आपको और कुछ टफ मिलेंगे। मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन इसमें हैं, तो 15 आपको हलवा मिलेंगे और 5 आपको टफ मिलेंगे और 10 आपको मीडियम मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो आपके CBT 1 में फॉलो होता है। तो जो सिंपल क्वेश्चन है उनमें आपको समय नहीं गंवाना है। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, C से देखिए D हो गया, D से E हो गया, तो E से F होगा और F वाला 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो K से L हो रहा है, L से M हो रहा है, M से N होगा। तो बस 2 को मिलाइए, तीसरे को अगर नहीं मिलाना है, ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है तो सही करके आगे बढ़ जाइए। तो एक एक बढ़ाते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है नीचे दिए गए एक पैटर्न है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको संख्या बतानी है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, थोड़ा से और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब आप लोग देखिए पैटर्न को, यहाँ पर देखिए जैसे 8, 4 लिखा गया है और 12 और 2 लिखा गया है। तो इनका कुछ ऐसा रिलेशन बनाइए ना कि कुछ बीच वाला बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 8, 4, 12 होता है, 8, 4, 12 और 12, 2, 14। तो 12 और 14 अगर हम इनको जोड़ लें तो बनेगा 26 और 26 का आधा कर दें तो आ जाएगा 13। तो 13 आ गया बीच वाला।
उसी प्रकार आगे भी देखिए क्या ऐसा बन रहा है कि नहीं। तो 16 8 होता है 24 और 24 4 28, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो बनेगा 52 और 52 का आधा करेंगे तो बीच वाला 26 आना चाहिए, आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको भी फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 22 2 24, 22 2 24 आ गया और ये 44/2 करेंगे तब आना चाहिए ना। तो ये 24 बन गया है, तो हमको 20 बनाना है। अगर 16 यहाँ पर हमको मिल गया तो अगर हम यहाँ पर 6 भर दें तो 16 6 20 और 24 कितना हो जाएगा 44, और 44 का जब आधा करेंगे तो 22 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 6 अगर हम यहाँ पर डाल दें तभी 44 का आधा करने पर 20 आपको प्राप्त होगा। तो 2 पैटर्न से आप देख लीजिए, उसी प्रकार आपको तीसरा पैटर्न उसी के अनुसार आपको करना होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि उस संख्या का आपको चुनाव करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। मतलब कि 4 यहाँ पर आपको दिया गया है, फिर 16 दिया गया है और फिर 40 दिया गया है। अब नेक्स्ट पद आपको बताना है वो नेक्स्ट पद कौन सा आएगा। तो अंतर को देख लेते हैं। 4 से 16 हो रहा है, इसका मतलब कि 12 आगे बढ़ रहा है सीरीज। 16 से 40 हो रहा है, इसका मतलब 24 आगे सीरीज आगे बढ़ी है। तो एक यहाँ पर ये हो सकता है कि 12 दूनी 24 और 12 तीन 36 से बढ़ जाए। अगर 36 से बढ़ेगी तो 76 आना चाहिए था और 76 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हम 12 दूनी 24 12 तीन 36 से ये फॉलो नहीं हो रही है। अब दूसरा तरीका लगाते हैं। यहाँ पर 12 दूनाई 24, 2 गुना करें और 24 का 2 गुना करें तो 48। अगर 24 का 2 गुना करेंगे तो 48 से बढ़नी चाहिए सीरीज। तो अब 40 और 48 जोड़ लेंगे तो 88 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस अनुसार बढ़ रही है। तो जैसा ऑप्शन कहेगा वैसे के अनुसार बढ़ा करके आंसर 1 को आपको सही करना पड़ेगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो वर्गों में दिए गए सेट के बीच में संबंधों को अच्छी तरह से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिए गए छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता। इंटर्न का मतलब होता है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं छात्र, जो प्रशिक्षु छात्र हैं उसे कहते हैं इंटर्न या फिर इंटर्नशिप वाले छात्र। तो अब आप बताना है छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता में आप कौन सा वेन डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए तीनों जो हैं आपस में आपको मिक्स करने पड़ेंगे। कुछ छात्र जो होंगे वो इंटर्नशिप कर रहे होंगे मतलब प्रशिक्षु होंगे, और इनमें से कुछ छात्र जो हैं वो आपके अनुसंधानकर्ता भी होंगे और छात्र भी होंगे। तो और कुछ इंटर्नशिप और अनुसंधानकर्ता दोनों होंगे। तो ये जहाँ पर आपको इस तरह का मिलेगा वही इनके बीच में रिलेशन बनाएगा। वो आपको मिल रहा है तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो इनके बीच में जो रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पैटर्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे जो संख्या आ सकती है उसका आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर 3 पैटर्न आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे पहले और दूसरा चलेगा उसी प्रकार आपको तीसरा चलाना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको संख्या भरनी है। चलिए पहले आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दोहराइए, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले कर लीजिए 40 और 12 को अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 52 बनेगा। समझ में आ गया। अगर हम लोग 52 में 30 को घटा देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा नीचे वाला 22। समझ गए। या तो आप 52 में से 22 घटा लीजिए, 30 आपको बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। दोनों तरीके हैं आपके पास। 34 और 16 जो है इसको अगर आप करेंगे तो ये 40 बनेगा, 40 नहीं 50 बनेगा। और 50 में से 10 को घटा लीजिए तो 40 आपको बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे तो 40 को घटा लेंगे, नीचे वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसको भी करिए। 28 और 20 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 48 बनेगा। और 48 में अगर आप 43 को घटा लेंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। और 5 कहाँ पर लिखा जाएगा, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज जो है वो फॉलो हो रही है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या रिलेशन होगा। तो आसानी से बना लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो राहुल लिखा गया है, राहुल जो है वो राज का भाई है तो इसके बगल में लिख लिया, एक ही जनरेशन की बात कर रहा है। और राज के बारे में कह रहा है राज जो है वो राधा का पुत्र है। तो अगर राज राधा का पुत्र है तो दोनों ही राधा के पुत्र होंगे।
क्योंकि राधा जो है दोनों की तो माँ लगेगी और राहुल राज भाई भाई हैं। अब देखिए इससे तो आंसर निकल ही आया। यहाँ पर लिखा गया फिर राहुल का राधा से क्या संबंध होगा, तो राहुल तो बेटा लगेगा राधा का, सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। राधा रमन की बहन है, तो राधा रमन की बहन है, इससे कोई हमको रिलेशन से लेना देना नहीं है। रमन से हमारा संबंध आ गया कि राहुल का राधा से क्या संबंध है, तो राहुल लगेगा बेटा, सही ऑप्शन आ गया तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में करण को 45 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको अरुण को बताना है। कैसे लिखेंगे आप, देखिए करण के आप लोग अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिख लीजिए। के होता है 11वें स्थान पर, और ए होता है हमारा पहले स्थान पर, आर होता है 18वें स्थान पर, ए होता है पहले स्थान पर, और एन होता है 14वें स्थान पर। अब ऐसा इसमें रिलेशन बताइए कि 45 आ जाए, तो सबको जोड़ लीजिए। अगर सबको जोड़ लेंगे तो ये 45 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कि इनके जो अल्फ़ाबेट के क्रमांक हैं उनको जोड़ेंगे तो 45 आपको मिल जाएगा। तो अरुण के आप लोग जोड़ लीजिए। अरुण का ए जो है पहले स्थान पर होता है, आर का स्थान होगा 18वां, यू का स्थान होगा 21वां, और एन का स्थान होगा 14। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 18 एक 19, 19 एक 20, 20 40, 40 50 4 54, तो 54 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा। तो सारे के अल्फ़ाबेट के जो आर्डर हैं उन्हीं के अनुसार सबको जोड़ लीजिए, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चुनाव करना है जो तीसरे शब्द के साथ में उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले के साथ में है। जैसे यहाँ पर संबंध कागज का स्टेपलर के साथ है, वैसे कपड़े का आपको संबंध बताना है। तो स्टेपलर क्या करता है, स्टेपलर क्या करता है, कागज को टांगने का काम करता है या फिर जोड़ने का काम करता है। स्टेपलर मतलब कि पंच, ठीक है, तो या तो टांगने का काम करेगा या तो जोड़ने का काम करेगा। तो कपड़े का काम, कपड़ा कैसे करेगा, हैंगर जो काम करता है, हैंगर भी कपड़े टांगे जाते हैं या फिर लटकाए जाते हैं। तो कपड़े का संबंध हैंगर के साथ वही है जो स्टेपलर का कागज के साथ में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प आपको चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले के साथ में है। मतलब कि ये वाला जैसे इसका संबंध रखता है वैसे तीसरे से चौथे आपको निकालना है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। BILR लिखा है, तो इनमें अगर आपको देखना है कि कैसे आगे बढ़ रही है, तो B देखिए हमारा दूसरे स्थान पर होता है, और I होता है, I का स्थान 9वां, और L का स्थान होता है 12वां, और R का स्थान होता है 18 नंबर पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे वाला EFOO है, उसके स्थान क्या होंगे। तो E का स्थान होता है 5वां, F का होता है 6वां, और O का होगा 15, और फिर आपको 15 दो बार लिखना पड़ेगा। तो अब आपको कुछ रिलेशन इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए 2 से 5 हुआ तो इसमें आपको बढ़ोतरी मिल रही है 3 की। उसी प्रकार से 9 से देखिए 6 हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 घट गया। पहले वाले में 3 बढ़ा, दूसरे वाले में 3 घट गया, तीसरे वाले पद में देखिए फिर आपको 3 बढ़ रहा है, और चौथे वाले पद में 3 घट रहा है। इसका मतलब पहले हमको 3 बढ़ाना है, फिर 3 घटाना है, फिर 3 बढ़ाना है, फिर 3 घटाना है। तो इस प्रकार से जो इसे फॉलो करना है, तो आप लोग कर लीजिए। सी जो है उसका स्थान कितना होता है, सी का स्थान 3 होता है, और 3 से अगर आपको 3 और स्थान बढ़ाने हैं तो आपको मिलेगा 6 नंबर, और 6 नंबर पर क्या होता है, एफ होता है। तो एफ से आपको स्टार्टिंग करनी होगी, और एफ से स्टार्टिंग किस ऑप्शन में हो रही है, पहले वाले में। तो पहला वाला आप लोग सही कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जे का आपको स्थान देखना है तो जे देखिए किस स्थान पर होता है, जे होता है 10वें स्थान पर। अब आपको देखिए 3 यहाँ पर घटाना पड़ेगा, 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 नंबर पर जी होता है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न को हल करना है और समय आपको बचाना है। तो जैसे आपको पहला वाला मिल गया वैसे आप आगे बढ़ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। ये ग्राफ आपको ऊपर देखने को मिल चुका होगा, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था। अब फिर से ये ग्राफ दिया गया है और इससे एक अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस आरेख को आपने पढ़ लिया होगा। इसमें दुर्घटना के बारे में बताया गया है कि 2000, 2005, 10 और 15 में जैसी दुर्घटनाएं हुई थी उनमें ABCD इस प्रकार से आपको दिया गया था। अब यहाँ पर लिखा गया है, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है।
तो देख करके आप लोग इसे डिसाइड करिए कि कहाँ पर दुर्घटना का नियंत्रण हो रहा है। तो ग्राफ में आपको समझ में आ रहा है कि जो आप देखिए ऑरेंज रंग में जो बी है हमारा, ऑरेंज रंग में बी है ना, ये देखिए, ये पहले यहाँ पर 600 था, 2000 में 600 था यहाँ पर दुर्घटना। अगले साल 2005 में ये 550 हो गई घटनाएं। नेक्स्ट हमारा 2010 जब आया तो वहाँ पर घटनाएं 450 हो गई। और नेक्स्ट 2015 जब आया तो वो दुर्घटनाएं घट करके 300 हो गए। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये घट रहा है। तो बी जो हमारा है शहर, उसके दुर्घटनाओं में सबसे कमी आ रही है। तो हम यहाँ पर सही कर देंगे बी वाले ऑप्शन को, मतलब कि जहाँ पर बी लिखा गया है वे वाला ऑप्शन ए है। तो यहीं पर दुर्घटनाएं जो हैं उनमें कमी नज़र आ रही है। तो सही ऑप्शन हमारा पहला वाला ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आपको समझ करके आरेख के क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो इस प्रकार के सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, हम आपको बता भी रहे हैं कैसे सीरीज आपकी लगती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया 2, 7, 14 और 23 लिखा गया है, ठीक है। तो इनमें हम लोग अंतर को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रयास अंतर का होता है। देखिए यहाँ पर 5 बढ़ रही है, ठीक है, 2 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और 7 से 14 हो रहा है तो 7 बढ़ रही है। फिर इसके बाद 14 से 23 हो रहा है, इसका मतलब 9 बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न मालूम चल रहा है कि पहले 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, तो अगला वाला 11 बढ़ना चाहिए। तो 11 बढ़ाएंगे तो 23 से 11 कितना आ जाएगा, 23 से 11 34 आ जाएगा। वो आपके ऑप्शन में मिल रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा वाला। तो इस प्रकार के कुछ आपको आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है ए जो है वो बी से लंबा है और बी सी से लंबा है। डी जो है बी से ठिगना है, मतलब कि छोटा है, किंतु सी से लंबा है। तो आपको डी की कंडीशन बतानी कि डी कहाँ पर है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या कह रहा है, ए जो है बी से लंबा है, तो ए को पहले रखिए, बी को बाद में रखिए, इस प्रकार से। और बी जो है वो सी से लंबा है, बी जो है वो सी से लंबा है। डी बी से ठिगना है, मतलब कि डी जो है वो बी से छोटा है, तो डी भी पीछे रहेगा, किंतु सी से लंबा है। कौन, डी। अगर डी सी से लंबा है तो डी को हम पहले रखेंगे और सी को हम बाद में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये बन गया। तो सबसे लंबा ए हो गया, सबसे छोटा जो हो गया वो सी हो गया। आपसे डी की बात कर रहा है, डी कहाँ पर है, तो डी जो होगा उसके बारे में कह रहा है। डी जो है वो ए और बी से लंबा है, गलत है। सी से लंबा, ये बात सही है। बी से लंबा, ये बात गलत है। सबसे ठिगना है, मतलब सबसे छोटा, ये बात गलत है। तो सी से लंबा है डी, यही बात सही है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से इस आरेख को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है आपसे। इसमें देखिए लिखा गया है कि दिए गए आरेख को आपको ध्यान से पढ़ना है, और ये तो पढ़ ही चुके हैं आप, दुर्घटनाओं से संबंधित हैं। और इसमें कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन जो है वो अलग कर दिया है। किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं, ये आपको बताना है। किस शहर में सबसे ज़्यादा औसतन, तो ये चारों साल का आपसे पूछ रहा है। तो चारों साल का आपको निकाल लीजिए, ए का निकाल लीजिए, बी का निकाल लीजिए, सी का निकाल लीजिए। तो औसत पूछा है तो 4 से भाग कर दीजिए। लेकिन अगर संख्या ही आपको मालूम चल गई ना जोड़ करके, तो भी आप औसत नहीं भी करिए ना सबका, तो आप निकाल लेंगे। जैसे आप ए का अगर निकालना चाहते हैं, चारों साल में आप ए का निकालिए, तो ए देखिए पहले साल में इसमें 400 घटनाएं हुई हैं, और 2005 में फिर इसमें घटनाएं हो गई 600, और नेक्स्ट देखिए 2010 में जो घटनाएं हुई हैं 500 हुई हैं, और नेक्स्ट हमारा 2015 में जो घटनाएं एक शहर में हुई हैं वो 550 हुई हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये 1000 हो गया, 1000 मतलब कि यहाँ पर घटनाएं हो गई 2050। अगर औसत करना है तो 4 से भाग कर दीजिए। सबका औसत करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसका औसत भी सबसे ज़्यादा होगा ना। तो जैसे हमने ए का निकाल लिया, तो आप बी और सी का भी निकाल लीजिए। इसी प्रकार से बी और सी को अगर आप जोड़ेंगे तो बी निकल कर आएगा 1800 और सी निकल कर आएगा, सबको जोड़ेंगे 2100। तो यहाँ पर सी जो होगा, अगर आप इनका औसत भी कर लेंगे 4 से भाग करके, तो सी का जो औसत होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो सी की जो दुर्घटनाएं हैं सी शहर की,
वे औसतन सबसे ज़्यादा होंगी। तो सही ऑप्शन को हमको सही करना पड़ेगा बी वाले में। यहाँ पर सी जो शहर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होंगी। तो इस प्रकार से आपको सबको जोड़ करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर वेन आरेख में आपसे पूछा जा रहा है कि नाटी महिलाएं, सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय, इसमें आपको रिलेशन बताना है कि कैसा वेन आरेख इनका बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया नाटी महिलाएं, सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय, तो इनमें आपको रिलेशन बताना है। तो अगर हम बात करें भारतीय का, अगर गोला हम इस प्रकार से बना लें तो भारतीय में कुछ लोग महिलाएं जो होंगी वो नाटी महिलाएं होंगी और कुछ महिलाओं के बाल भी सफ़ेद होंगे और वो नाटी महिलाएं भी हो सकती हैं। तो ये रिलेशन बनेगा। सब तो नाटी महिलाएं भारतीय में होंगी नहीं और सब सफ़ेद बाल वाले लोग भी नहीं होंगे, कुछ होंगे और उनमें से भी नाटी महिलाएं और सफ़ेद बाल लोग और भारतीय ये कॉमन भी हो सकते हैं। तो सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा। कौन सा रिलेशन बनेगा? दूसरा वाला। तो इस प्रकार से आपको समझ करके ये क्वेश्चनों को करना होता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, देखिए नीचे ध्यान से, ये पूरी सीरीज दी गई है। इसमें आपको छांटने हैं कि कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद में 9 और तुरंत पहले 8 आता है। इसका मतलब कि 3 अगर ये लिखा है तो उसके तुरंत बाद में 9 और उसके तुरंत पहले 8, इस पूरे श्रृंखला में आपको 839 ढूंढना है कितनी बार लिखा गया है। तो चलिए 839 हम लोग ढूंढ लेते हैं। पहला लिखा गया है यहाँ पर, एक 839 मिला, दूसरा 839 ये मिल गया, तीसरा 839 ये मिल गया, और कहीं पर है, और यहाँ पर हमें 839 नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हमारे पास 3 हैं जिनके पहले 8 आ रहा है और उसके बाद में 9 आ रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आपको समझ लेंगे लिख करके, तो आप आसानी से इसमें ढूंढ ले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन जो है पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो हम लोग काम करते हैं, इसमें हम लोग दिशाओं को बना लेते हैं, फिर चलाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमारी पूर्व दिशा हो गई, इधर हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी, और ऊपर हमारा उत्तर हो जाएगा, और नीचे हमारा दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से समझने के लिए हमने बना लिया है। क्या कह रहा है? नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर नवीन को हम लोग 3 किलोमीटर चला देते हैं, इधर चला। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ करके, तो बाईं दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर होगी, बाएं हाथ उसका, उधर भी 3 किलोमीटर चल रहा है। और फिर क्या कह रहा है? इसके बाद वह बाईं ओर यहाँ पर खड़े होंगे, तो इस डायरेक्शन में फिर से उसको 4 किलोमीटर चलाना है। तो 3 तो यहाँ पर नीचे वाला होगा, 1 किलोमीटर और इधर चलेगा, तो टोटल इसके 4 किलोमीटर हो जाएंगे। तो अभी ये यहाँ पर पहुँच गया है। अब आपसे कह रहा है कि वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है। तो शुरुआती स्थान ये मिड पॉइंट था, यहीं पर से मैं चलाना स्टार्ट किया था, और अभी ये खड़ा है यहाँ पर। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे चलाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि 9 से 81 हो रहा है, 81 से ये हो रहा है, तो नेक्स्ट पद आपको बताना है। तो अगर हम 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 81 मिलेगा, और 81 का स्क्वायर यहाँ पर आगे लिखा गया है। 81 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 65 और 61 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? 65 और 61 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आपको नेक्स्ट पद यहाँ पर मिलेगा। तो इतना बड़ा स्क्वायर आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आसान सा रास्ता है। देखिए 81 जो है ना, वो आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर है, मतलब कि 9 यहाँ पर तो आएगा ही, 9 नहीं 81, और अगर 2 बार और 9 कर दें तो ये आपका 81 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 9 तो आ ही रहा है, तो जब 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 के स्क्वायर किया तो हमको ये प्राप्त हुआ। तो इसमें 81 तो है ही है, इसका मतलब इसके अंदर 9 भी है। तो जब हम 65 और 61 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड का रूल ये है कि अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ लें, उनका जो अंकों का योग है, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो सारी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 65 21 का स्क्वायर जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा,
तो इनमें आप लोग इनके जो संख्याएं हैं उनका योग कर लीजिए। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 65 और 61 का जो स्क्वायर है उससे भी डिवाइड होगा। तो सही ऑप्शन हमारा दूसरा होगा। इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो 4 3 7 होगा, 7 4 11, 11 6 हमारा 17 हो जाएगा, और 17 7 जो 24, और 24 3 27। तो 27 जो हमारा है वो 9 से डिवाइड होगा, इसलिए 65 21 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर दूसरा हो जाएगा। बाकी को सबको आप लोग जोड़ करके एक बार देख लीजिएगा। हमने देख लिया है 9 से कोई भी संख्या जो है वो डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए आप दूसरे वाले ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। नहीं तो 65 और 21 का स्क्वायर कर लीजिएगा, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में अगर रमन को 47 लिखा जाता है तो अर्जुन को आप कैसे लिखेंगे। देखिए अगर रमन के आप अल्फ़ाबेट के लेटर्स देखेंगे तो आर होता है 18वें स्थान पर, ए होता है पहले स्थान पर, एम होता है 13वें स्थान पर, ए होता है पहले स्थान पर, और एन होता है 14वें। इन सब को जोड़ेंगे तो आपको 47 मिल जाएगा। ठीक है, तो अरुण के भी आप जो अल्फ़ाबेट के लेटर हैं उनको जोड़ लीजिए, ए का स्थान 1 होता है इस प्रकार से, तो अरुण को जोड़ने पर आपको 64 मिलेगा। तो 64 सही कर दीजिए। तो बस आपको अल्फ़ाबेट के जो क्रमांक हैं उनको जोड़ लेना है, जैसा रमन में मिलेगा वैसे आपको अरुण मिलेगा। सही ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को इस प्रकार से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6, और वाटर को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी भाषा में रेटर्ड को आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए इतने जब लेटर्स दे ही दिया है तो रेटर्ड के जो लेटर होंगे वो इनके अंदर आपको मिल ही जाएंगे। आर देखिए तीसरे नंबर पर है ना, तो आर का तीसरा स्थान हो जाएगा। और ई यहाँ पर देख लीजिए, ई यहाँ पर लिखा गया है तो ई का नंबर कितना है, 8 है, 38 से स्टार्टिंग करनी है। और टी भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, टी तीसरे नंबर पर है तो टी का नंबर 7 हो जाएगा। 38 87 मतलब कि पहला, और हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ए भी आपको मिल जाएगा, ए इधर यहाँ पर तीसरे स्थान पर रखा गया है तो ए का नंबर 5 हो गया। 38 75 अभी और मिलाएगा। आर का देख लीजिए, आर यहाँ पर 3 है, तो अब हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। जहाँ पर से आ जाएगा ऑप्शन उसे सही कर लीजिए। रेटर्ड के लेटर्स जो हैं इन्हीं दोनों के अंदर फंसे हुए हैं, उसके आप लोग नंबर को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 लिखा जाता है और बुक को देखिए 56 67 लिखा जाता है, तो टोस्ट को आप कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जो टोस्ट के लेटर्स हैं वो लास्ट और बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो टी देखिए 4 नंबर पर है, टी का स्थान जो है चौथा है, और ओ जो रखना है आपको यहाँ पर से 6 रख लीजिए ओ को। ए यहाँ पर से आपको 2 मिल जाएगा, और एस मिल जाएगा आपको 3 यहाँ पर से, और टी आपको मिल जाएगा 4। तो जहाँ पर भी 46 234 लिखा हो, कहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर थोड़ा से कंफ्यूज भी कराएगा। यहाँ पर 324 है। जल्दी जल्दी में आप कोई भी गलत ऑप्शन को टिक मत करिएगा, सही ऑप्शन हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। तो जहाँ पर 46 234 लिखा है उसको आप लोग सही कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प आपको चुनाव करना है जो तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध रखता है जैसा दूसरे शब्द का पहले के साथ में है। जैसा हाथ का संबंध अंगूठा के साथ में है वैसा पेन का संबंध आपको बताना है। देखिए हाथ में अंगूठा उसका एक पार्ट होता है, वैसे पेन का पार्ट क्या है। पेन का पार्ट देखिए होल्डर नहीं होता है, कागज नहीं है, उंगली नहीं है। पेन का जो पार्ट होता है वो निब होता है। जैसे हाथ में अंगूठा होता है वैसे पेन में निब होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है ये, यदि दक्षिण पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो उत्तर पूर्व बन जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, उसी के अनुसार जो कह रहा है हम लोग करते चलेंगे। इस प्रकार से उसी प्रकार आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को बना लीजिए। अब यहाँ पर आपसे देखिए दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर आप लोग इनके बीच वाली डायरेक्शन को भी बना लीजिए। यहाँ पर देखिए ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, उत्तर पूर्व डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये वाली उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और ये डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और ये डायरेक्शन जो होगी वो दक्षिण
पूर्व डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम लोग चलाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कह रहा है, ये कह रहा है दक्षिण पूर्व 2 स्थान बदलता है तो उत्तर पूर्व बन जाता है। दक्षिण पूर्व ये है, अगर 2 स्थान बदलेगा तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमा रहे हैं इसको, तो ये उत्तर पूर्व बन जा रहा है। 2 स्थान घूमेगा तो पूर्व को छोड़ करके उत्तर पूर्व बन गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसी प्रकार से उत्तर पश्चिम, ये देखिए उत्तर पश्चिम है ना, अगर 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी इधर को घूमेगा, तो दक्षिण पश्चिम बन गया, बिल्कुल सही है। तो यह मानते हुए शेष सभी दिशाओं को इसी तरीके से बदल दें तो पश्चिम की दिशा क्या होगी। पश्चिम कहाँ पर लिखा ये, तो पश्चिम को हम लोग 2 स्थान एंटी क्लॉकवाइज चला देते हैं, तो पश्चिम अगर 2 स्थान चलेगा तो दक्षिण बन जाएगा, तो पश्चिम बन जाएगा दक्षिण। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। 2 स्थान आपको एंटी क्लॉकवाइज चलाने हैं तो पश्चिम हमारा दक्षिण बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ये भी सीरीज है, उसमें आपको बताना है नेक्स्ट पद क्या आएगा। ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन होगा। 3, 37, 27 और 243 यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर देखिए 3, 27 और 243 आपके सामने है, तो कैसा रिलेशन आ रहा है, 3 9 27 बन रहा है। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 27 आ जाएगा, और 27 में अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 243 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 243 में भी आप लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 2187। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। तो सब पदों में आपको 9 9 से मल्टीप्लाई करते चलिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि जब बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग कर सकते हैं। बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो जो आपके अल्फ़ाबेट की सीरीज है उसमें बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये 30 नंबर क्वेश्चन होगा आज का। इसमें प्रश्न और तर्क से क्वेश्चन आया है। तो प्रश्न में लिखा गया, क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो तर्क 1 लिखा गया है। तर्क 1 में लिखा गया हाँ चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों द्वारा छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को सुना जा सके। दूसरा, नहीं, यह शैक्षणिक वातावरण को बाधित करता है और इससे संस्थानों में अराजकता, हिंसा फैलती है जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है बल्कि और अधिक विवाद का जन्म करता है। जब आपसे प्रश्न और तर्क से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं ना, उससे शैक्षणिक वातावरण बाधित होता है, ये सबको मालूम है। तो इसमें आप तर्क दोनों सही करेंगे, हाँ भी होगा और नहीं भी होगा, क्योंकि चुनाव भी कराना महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों के अधिकार और शिकायतों को सुना जा सके। लेकिन अब जो छात्र संघ के चुनाव आप देखते हैं उससे शैक्षिक जो वातावरण है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, अराजकता, हिंसा फैलती है, नारे लगते हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं। तो ये छात्र संघ एक समाधान नहीं है बल्कि अधिक विवादों को जन्म देता है, इसको भी आप सही करेंगे। तो ये छात्र संघ का चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों तर्क जो हैं वो फॉलो होंगे। इसका निगेटिव पर्पज भी है, पॉजिटिव भी है, इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला और दूसरा, दोनों पुष्ट करते हैं जब तर्क में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, इनमें एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ाया है ताकि आप लोग प्रश्न का उत्तर दे सकें। 30 क्वेश्चन ये आपके CBT 1 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। हम आपको लगातार सेट करा रहे हैं, ये तीसरा सेट था। और आप इन 30 प्रश्नों में से क्या आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन तक बना पा रहे हैं या फिर आप 25 तक पहुंच जा रहे हैं। अगर आप 25 तक पहुंच जा रहे हैं इसका मतलब आपने मेहनत की है, अभी आपको थोड़ी सी और आवश्यकता है और एग्जाम आते आते आप इन 30 में 30 स्कोर करके आएंगे, क्योंकि ये बहुत डिसाइड करता है रीजनिंग के पेपर। 100 क्वेश्चन में अगर आपने 30 कर लिया इन क्वेश्चनों को, तो आप समझिए आपको बस 70 नंबर के पेपर में से मात्र समझिए 40 से 50 नंबर और करने हैं सिलेक्शन के लिए।
तो अगर आप रीजनिंग में बढ़िया स्कोर कर ले गए तो बाकी आपका जो जीके जीएस है उसको तो हम करा ही रहे हैं। मैथ भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद हम आपके मैथ के पेपर भी स्टार्ट करेंगे। तो 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 20 भी बना लिए हैं और जीएस में आपने 40 में 20 भी बना लिए तो और 30 आपके रीजनिंग में सही होंगे तो 70 तो आप आसानी से सही कर लेंगे। फिर आप मैथ में घसीट दीजिए और जीएस में 30 तक पहुंच जाएंगे तो आप 70 से 80 के बीच में आपका स्कोर कहीं पर नहीं गया। तो बस आपको ऐसा प्रयास करना है कि 70 से 80 आपको CBT 1 में स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। इसलिए आपका प्रयास पहला ये होना चाहिए कि 70 से 80 क्वेश्चन हमको 100 नंबर में से सही करना है। बाद में नॉर्मलाइजेशन होता है, कट ऑफ आपकी बढ़े घटे, लेकिन आपको कम से कम प्रश्नों का जो लेवल है उसके अनुसार आपको इतने नंबर लाने चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। एक प्रश्न छोड़ गए हैं उसका आंसर बताइएगा। आपके लिए जीके और जीएस की सीरीज चल रही है, उससे भी आप लोग देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया करिए और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।